खबर बहराइच से है, जहां बहराइच की ग्राम सभा हसुआपारा ग्राम सभा का एक मामला प्रकाश में आया है, जहां एक हफ्ते पहले मुहर्रम के 7वें त्योहार पर गांव के ही लड़कों के द्वारा तिरंगे पर चांद तारा बनाकर राष्ट्र गौरव को अपमानित करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके चलते 5 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था, जिसमें ईशा हाफिज पुत्र सकूर, मोहम्मद ताहिर पुत्र रियासत, मुस्लिम पुत्र तोदे, सिकंदर पुत्र मोहम्मद उमर और शहनशाह पुत्र भूरे निवासी हसुआपारा को राष्ट्र गौरव अपमान में जिला कारागार बहराइच में जेल भेजा गया था, जिसको लेकर समाचार पत्रों में मुख्य रूप से चर्चा में बने रहा। बताया जा रहा है कि मोहम्मद ताहिर पुत्र रियासत की अचानक जेल में हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि इनको फर्जी फंसाया गया था। ये सदमा ना सह पाने से इनकी मौत हो गई। बड़ी बात ये है कि आज इन सभी लोगों की बेल होनी थी। वहीं मौजूद हसुआपारा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि व तमाम घर के लोग ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कुछ लोगों का नाम जाहिर किया है और सरकार से गुहार लगाई है कि जिनके भी वजह से इनकी मौत हुई है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं पर मौजूद दूसरे ग्राम सभा परसिया आलम के प्रधान प्रतिनिधि व लोगों ने बताया है कि हाफिज मुजम्मिल को फर्जी तरीके से फंसाया गया है, क्योंकि जिस रात 7वीं मुहर्रम का त्योहार था उस रात से 2 दिन पहले से हाफिज मुजम्मिल ग्राम सभा परसिया आलम में ही मौजूद। मृतक मोहम्मद ताहिर की पत्नी शाहजहां बेगम रोते बिलखते हुए बताया कि अब उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं। 3 बेटियां हैं और 3 बेटियों के सिर से बाप का साया उठ गया है। वहीं पत्नी शाहजहां के आंसू देख वहां पर मौजूद ग्रामवासियों की आंखें नम हो गयी। गाँव के मनई से पूछ लियो, एक कसूर उनका नहीं रहा कि कौन उनका गलती रहा हो भैया। नजायज में उनका बझाई नहीं भैया। अब हम सब कहाँ चली जाए, ओ भैया इसराइल बताई ने गाँव भैया ज्यादा मजिया के ही वही बताए न भैया रे दादा। अब हम करी रे मनिहार और बाभन अनूप है, एक चंद्रदेव है। ये जितना पैसा लगा उतना कुल उड़ा कर उनका अंदर कराई मराई भैया। उनका कौन कसूर के रहता, उनका चील खाना कहने लगे हम सब खा चले चिराई दे तो हम उनका गलती किया वही दरोगा पुलिस का हम दुनिया में हम सब ओ भैया जसम हमारे लड़के बच्चे हम राय हो गए न, ऐसे बाप उनका भैया सब ठीक डाला करा दो कि तो हम कल चलो परिवार भरे कहन गोली वोली दागी दो भैया। अब हमसे हियाँ न रहे हमारा तिरसान सान बिटिए ही हम कहाँ चली जाए भैया बताई दो। अरे दादा हमारे लड़के हैं घर पुरिया देख लो पहले कौन मेरे का हमार भैया है हमें बताओ सब। अब रास्ता हम का करी उनका मारा डाली जान कर रे दादा। अरे भैया हम के तो हम कह ले चलो भैया अभी तो भैया तो सब है। अब हमें परिवार भरे तो सब कही तो चंदिया फसाइन है अनूप है इनके नथु का लड़का वीडियो बनाए पर सब लड़का भैया ऐसे बनाए भेजिन और हुकूमत की उनका कुछ नहीं भर रुपए देते छूट आए। इन 2 लोगों के अलावा कोई तीसरा भी है और भैया जैसे इनका दूजन का नाम आवत है। सुनिए चंद्रदेव हो गए, अनूप भी है जिसपे आरोप लगाना चाहती है कि ये भी शामिल थे। अरे भैया बच्चे हैं 8 दिन भैया परिवार है। क्या हुआ पूरा मामला, कहा इस तरीके से बिलक बिलक के रो रहे हैं भैया चचा हमारे बिल्कुल निर्दोष रहे कुछ होना कि ना चचा उनका बजाय चचा हमने मौत दिखाई नहीं, सबका सजा मिलना चाहिए। अनूप शुक्ला चंद्रदेव जो नोएडा में है वो राजनीति ज्यादा कर रहे हैं, नाजायज इनको बजाया आ गया है, उनके वजह से मौत हुई है। और आम अदालत शुक्ला मथुरा प्रसाद पूर्व प्रधान, वो हमारे भाई लगते हैं जी। क्या पूरा मामला हुआ? जैसे मुहर्रम के दिने कुछ लोग बच्चे जुलूस निकालिन और उस जुलूस में जो लोग थे उन लोगों को बुलाया गया, अमित सिपाही और वो शुक्ला जी दोनों जने उनको बुला करके और पैसा कौड़ी लेकर के और उनको लोगों को बाहर कर दिया। जो निर्दोष लोग 3 लोग थे, ईसा हाफिजी और मुजम्मिल हाफिजी, ताहिर अली। ये ताहिर अली को
ला करके यहीं पयागपुर थाना में इन दोनों सिपाही ने अपन मारा पीटा और उनको जेल भेजा। हम लोगों ने एसडीएम के यहाँ कहीं 151 कर रहे हैं, हम लोग उनकी पैरवी में लगे थे। कहा हम इनको एसडीएम के यहाँ भेज रहे हैं, अभी जमानत हो जाएगी। और जमानत में हम गए तो एसडीएम ने खारिज कर दिया। एसडीएम खारिज कर दिया। हमसे सोचा कि सवेरे होगा, सब रात भर जेल में रहे। फिर दूसरा दिन हुआ, हम लोग वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ बेल डाले। हम लोगों का मतलब बात शाम तक के लगे रहे, लेकिन हमारी बात को सुनाई नहीं हुई। फिर आज तीसरा दिन में हम लोग वहीं लगे थे और बेल मंजूर हुआ या नहीं मंजूर हुआ अब ये तो भी नहीं मालूम है, लेकिन तब तक हम लोगों को खबर मिली कि ताहिर अली का एक्सपायर हो गए। बताया जाता है कि आप दोनों की दांत काटे रोटी रहती है, मित्रता आपकी कैसे चलेगी? हम ये दांते काटी रोटी थी, बिल्कुल सही है। और सत्यता यही है कि तो उनका नाम का ये जास्ती किया गया है, ताहिर अली निर्दोष थे जी। हम शबील तिवारी। क्या पूरा मामला है? आपको यहाँ जमावड़ा जिले अस्पताल में है, क्या मामला है? वहाँ की 27 के दिन जो है जुलूस निकला था। ये पता लगा कि यहाँ कुछ लड़के जो है डीजे पर जो है तिरंगा लगाए हुए थे। अब तिरंगा में क्या बना था क्या नहीं बना था ये किसी ने देखा नहीं। गांव वालों को सूचना पुलिस को मिली और जो लोग बाहर थे उन्होंने दबाव बनाया पुलिस के ऊपर कि तिरंगे में चांद बना हुआ है। 5, 7, 8 लोगों को पकड़ ले गई पुलिस थाने पर। इसके बाद रात में छोड़ दिया। इसके बाद 151 में कार्रवाई करने के लिए बुलाया गया कि ताहिर का, ईसा अली का और मुजम्मिल का, जो तीनों मौके पर 7वीं के दिन थे ही नहीं, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। इनको भी फंसाया गया। मैंने भी कहा पुलिस से कि ये निर्दोष हैं, इनको इसमें न फंसाइए। तो उन्होंने कहा इस पर राजनीतिक दबाव है और राष्ट्र गौरव का मामला है, मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। इनको पकड़ लाया थाने पर, 151 में जेल भिजवा दिया। एसडीएम पयागपुर ने जमानत भी नहीं लिया, परेशान टालते मटोलते रहे, मुलजिम जेल में आ गए। 3 दिन से लगातार एसडीएम से कोशिश की जा रही है कि आप जमानत ले लीजिए, अभी कर देंगे अभी कर देंगे। शाम को नहीं करते थे और ताहिर अली की डेथ हो गई। जेल से यहाँ हॉस्पिटल में लेकर के आया, यहाँ मालूम है कि उनकी डेथ हो गई है। तो ये इस तरीके से स्वाभाविक मौत उनकी नहीं दिखाई पड़ रही है। हमको ताहिर अली की स्वाभाविक मौत नहीं दिखाई पड़ रही है। कितने दिन से उनके साथ में उनका स्वभाव या ऐसा आपको लगता है कि वो ऐसा करते हैं? मुस्लिम वर्ग में इनका इतना सामाजिक आदमी कोई गांव हंसुआपाड़ा में था ही नहीं। हर हिंदू परिवार के साथ, हर मुस्लिम परिवार के साथ में इनका व्यवहार रहता था। ये न किसी प्रकार के झगड़ालू थे, ये बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज सेवी थे। मूल लोगों को बहुत दुख है। हमारे यहाँ 7 मुहर्रम को जुलूस निकाला जाता है, तो कुछ बच्चों ने नासमझी में तिरंगे पे चांद बना दिया था। उसको लेकर थोड़ी बहुत जानकारी जब हुई गांव के लोगों को, तो बच्चों को मारा पीटा और हटा दिया। उसके बाद श्रीनाथ शुक्ला और अमित सिंह पहुँचे 8 मुहर्रम को, और वहाँ के जो लोग थे अस्थायी लोग, उनको 7 लोगों को थाने बुलाए और करीब 1,20,000 रुपये लेकर उनको छोड़ दिया गया। फिर 9 और 10 मुहर्रम को मामला चुपचाप पड़ा रहा। 11 मुहर्रम को फ़ोन किया गया इन दोनों कांस्टेबल के ज़रिए कि हाफिज़ मुजम्मिल और हाफिज़ ईसा और ताहिर अली के नाम मुकदमा हो गया है। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप इनको पता करवा लीजिए कि अगर इनकी ये दोषी हैं तो इनको सज़ा दीजिए, कोई नहीं आएगा। अगर निर्दोष है तो इनको नाजायज़ में सज़ा मत मिले, जो दोषी है उनको सज़ा मिले, और वो भी नासमझी में हुआ है। तो ये बोले कि नहीं, हमारे पास चंद्रदेव पांडे जी और अनूप पुनर्जी शुक्ला, जिनका अनूप भी नाम है, और अदालत शुक्ला, ये बार बार व्हाट्सएप और फेसबुक कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि इन तीनों के ऊपर मुकदमा लिखा जाए। ठीक, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप सच्चाई पता करवा लीजिए, जो सच्चाई हो उस पर आप कार्रवाई कीजिए। अगर ये भी दोषी है तो इनको सज़ा दे दीजिए, और निर्दोष है तो इनको हटा दीजिए। तो बोले हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा दिखाइए, किसी ने अगर एप्लीकेशन दिया हो गाँव का तो दिखाइए। तो बोले कि नहीं, इन तीनों से मैंने बात किया तो ये तीनों एप्लीकेशन देने से मना कर रहे हैं और मेरे ऊपर बार बार दबाव बनाया जा रहा है, और मैं इन तीनों के दबाव की वजह से मैं बादी बना हूँ दोनों लोग, और मैं इन पर मुकदमा लिखूँ, इनको जेल भेजना पड़ेगा। फिर ये परसों सुबह घर से उठा लिए तीनों को, जबकि हाफिज़ मुजम्मिल 5 मुहर्रम से
परसिया आलम में है, वहाँ के प्रधान से, वहाँ के लोगों से पता कर लीजिए, 24 घंटे वहीं रहते हैं, ठीक है। और ये 7 मुहर्रम को हुआ, उनका भी नाम आ गया। और इन तीनों लोगों निर्दोष को परसों उठाया गया और उठा के शाम को 151 में तहसील में पेश किया गया। एसडीएम महोदय ने बेल देने से मना कर दिया, इनको जेल भेज दिया गया। दूसरे दिन यानी कल जब हम लोगों ने और उनके घर वालों ने फिर बेल डाला तो एसडीएम महोदय ने फिर से बेल देने के लिए मना कर दिया। फिर हम लोग आज सुबह से लगे थे कि 151 में कितना दिन रोकेंगे आप, ठीक है, आप उनका बेल दे दीजिए, निर्दोष है। हम लोग बार बार गुहार लगाते रहे, मिन्नतें करते रहे कि निर्दोष है, इनको छोड़ दीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। एसडीएम महोदय ने फिर मना कर दिया। अभी जेलर साहब ने करीब 2 बजे घर वालों को सूचना दिया कि उनके बच्चों को कि आपके पापा की डेथ हो गई है और यहाँ जिला अस्पताल आ जाइए। हम लोग यहाँ आए हैं, अभी उन्होंने बेल दिया है नहीं दिया है ये उनकी जानकारी है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो 3 दोषी हैं जिनकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है, जो इनके मरने के कारण हैं, उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, चंद्रदेव पांडे, बुंडी शुक्ला और अदालत शुक्ला, ठीक है। और जो कांस्टेबल हैं जिनको सच्चाई पता थी, पूरे गांव वाले बता रहे थे, हिंदू मुस्लिम सारे बता रहे थे तीनों निर्दोष है। मैं भी बार बार आग्रह करता रहा कि सर ये निर्दोष है, और वो भी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि निर्दोष है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरे पर दबाव है। अब कैसा दबाव है कि निर्दोष को जेल में डाल दिया जाए और दोषी को छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो ये 5 लोग एकदम से दोषी हैं और इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बहराइच से सलमान अहमद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।